अनूप बिहार कॉलोनी जबलपुर के रहने वाले अधिवक्ता के मकान के कॉर्नर में एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में की गई। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिसको लेकर अधिवक्ता जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। परीक्षा अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस से लगातार शिकायत की गई है कि उनके प्लाट पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसको लेकर वो लगातार शिकायत किए जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ अनूप बिहार AWHO कॉलोनी और गोरैया घाट जबलपुर में रहता हूँ। 19 जुलाई 2022 की मेरी घटना है। उस घटना में मेरे घर का एक कॉर्नर ब्रिगेडियर शिवपाल सिंह जो हमारे बगल में है, जिनका घर B16 है, उन्होंने जबरन उसको कैप्चर कर लिया। और जब मैं पुलिस स्टेशन एकता मार्केट में वहाँ इंस्पेक्टर के पास पहुँचा एफआईआर दर्ज करने के लिए, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप पार्टी के साथ में कंप्रोमाइज़ कर लें, पार्टी बहुत बड़ी है, आप इसके साथ में इस मैटर को झेल नहीं पाएंगे। और मैं पुलिस स्टेशन में करीब 2-3 बार लगातार गया और पूछा कि मेरी एफआईआर के बारे में क्या हुआ। तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो वहाँ पे थे, टेकचंद शर्मा साहब, उन्होंने बोला कि ये पुलिस का मामला है और इसमें बड़ा धीरे काम होता है, बशर्ते अगर आपने इसमें जल्दी निष्कर्ष चाहिए तो आप अपना उसी व्यक्ति के पास जाएं और उसके साथ में समझौता कर लें। और उसके बाद फिर मैंने एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी है 20 अगस्त 2022 को, और तभी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन मैंने 22 सितंबर 2022 को एसपी साहब को रिमाइंडर दिया है, पहला रिमाइंडर, और उनसे पूछा है कि साहब मेरी इस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई है, लिहाजा मुझे तुरंत से तुरंत बताया जाए। अभी तक इसमें मुझे कोई सूचना नहीं मिली है, जबकि मेरी दोनों एप्लीकेशन पे मेरा मोबाइल नंबर और सारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। अभी तक कोई सूचना मुझे पुलिस अधीक्षक कार्यालय से नहीं दी गई। कौन से थाने का मामला? ये पुलिस स्टेशन बरेला का है। और 2 बार पुलिस स्टेशन बरेला भी गया मैं, तो वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई मेरी इस तरह से एक अंग्रेजी में एप्लीकेशन आई होगी, मेरा नाम श्री नारायण यादव है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि वो एक इंस्पेक्टर साहब को कमिट हुई और वो अभी है नहीं यहाँ पे, जब आ जाए तो आ जाना। फिर उसके बाद 2 बार मैं उनके पास भागता रहा, लेकिन परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही किसी ने मुझे फ़ोन किया। जबकि मैं वहाँ बरेला पुलिस स्टेशन में 2 बार गया था और 1 बार और गया, तो टोटल 3 बार जा चुका हूँ, जहाँ से मुझे अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं मिली है। आप इतने दिनों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय आ रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, जब आपके अधिवक्ता की सुनवाई देर से हो रही, तो क्या मानते हैं कि क्या आम जनता की सुनवाई होती होगी? बिल्कुल, आपने सही कहा है कि इस तरह से अगर हमारी न्याय व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में इतना धीरे कार्रवाई होगी, तो फिर नेचुरली इसका फ़र्क न्याय व्यवस्था पे भी पड़ता है, और न्याय व्यवस्था पे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि पुलिस का काम होता है हर मामले की छानबीन करना और न्यायालय के समक्ष रखना। जबकि मेरे ही मामले में इतनी डिले हो रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं बिल्कुल पूरी मेरी आशंका नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं कि ये न्याय व्यवस्था पे भी बहुत बड़ा एक सवालिया चिन्ह अगर पुलिस की माने तो वो ये भी कह सकते हैं कि भैया ये मामला वो हमारे हस्तक्षेप पे नहीं आता, ज़मीनी मामला, तो क्या कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? नहीं, ये ज़मीनी मामला नहीं है, क्योंकि इस पर जबरन हमारे जो पड़ोसी हैं ब्रिगेडियर शिवपाल सिंह, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है, और कब्जा करके अपना उस पर एक ग्रेनाइट लगा दिया है। और ग्रेनाइट लगाने का मतलब है कि वो इंट्रूजन है, और उसको ट्रेस पास माना जाता है, जो इंडियन पैनल कोड में एक ट्रेस पास की प्रोविज़न है वो, और उसमें एफआईआर दर्ज करने का आईपीसी में प्रावधान है, लेकिन फिर भी उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा जब वहाँ पे 7 वकील जब उनका बनवाने के लिए वहाँ पे आए,